रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं और हमारे जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अब मैं महानगर अध्यक्ष अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है आपके हमने उनका धन्यवाद करता हूं, सादर नमन करता हूं। मंच पर विराजमान आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री माननीय श्याम प्रसाद गोदी जी, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। मंच पर विराजमान आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव आलोक यादव जी, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय दीदी सविता सिंह जी का मैं उनका भी सम्मान करता हूं। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव मुकेश ठेकेदार जी, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। मैं तो गौरी शंकर धनगर जी, पूर्व प्रत्याशी पार्षद श्री सोनू बघेल जी, ये भी आजाद समाज पार्टी की माननीय जयेश बघेल जी के माध्यम से व्यवस्था लेंगे। सोनू बघेल जी, विनोद कुमार सिद्धार्थ जी मथुरा से, विनोद कुमार सिद्धार्थ जी, उमेश जी, बैठ जाइए। जैसा कि मैंने अभी आप भाइयों से कहा था कि जो लेंगे कि अभी तक हम लोगों ने कितना कार्य किया है, तो आप अपनी सूची और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आजाद समाज पार्टी, और ये वीरेंद्र सिंह जी हैं, ये वहाँ मथुरा में बीएसपी के जिलाध्यक्ष रहे, मंडल के कोऑर्डिनेटर रहे, जोन के कोऑर्डिनेटर रहे, बहुत लंबे समय तक इन्होंने काम किया है। ये भी आज हम सब के समक्ष बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ में मैं प्रताप सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी किसी भाई को सदस्यता दिलवानी है। मैं अनुरोध करूंगा एक पर्ची पर मुझे लिख के दे दिया करें, और उसके बाद वो है बाकी के लोग, आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब मैं ओमवीर सिंह जी को बुलाऊंगा, जो ऊंचा गांव से हैं और शमशाबाद विधानसभा में कार्य करना चाहते हैं और आजाद समाज पार्टी काशीराम की सदस्यता लेंगे। ओमवीर सिंह जी।
साथ चले जाएं। अब मैं सुदेश चंद्र वरुण बीएसपी इंडियन विकास पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं बीएसपी में। वो सुचारू रूप से शुरू की जाएगी, तो आपसे विनम्र अनुरोध है। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मेंटेनेंस आपका कितना बचा वो बता दें। इन्होंने बाबू जी दो ₹2000 जमा करा दिए। किसी विभाग में जाओ 2-3 जगह हमारे लोग बाबू दिखाई देंगे, किसी विभाग में अधिकारी दिखाई देंगे, लेकिन उन्होंने प्लान करके साजिश करके हम लोगों की तरफ निगाह करके ये देखा कि ये सत्ता की राजनीति करने लगे हैं। कभी आरपीआई पार्टी बना के केंद्र की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, कभी बहुजन समाज पार्टी बना के केंद्र की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। उन दोनों पार्टियों को मनुवादी लोगों ने हमारे नेताओं के अंदर लोभ लालच पैदा करके, स्वार्थी भावना पैदा करके या भिन्न प्रकार की कोशिशें करके, डरा के धमका के उन पार्टियों को खत्म करने में वो लोग कामयाब हो गए। अब तीसरी पार्टी हम लोग बना रहे हैं, आजाद समाज पार्टी। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे 2 मूवमेंट खत्म हो चुके हैं, 2 पार्टी खत्म हो चुकी है। ये मनवादी लोग बहुत सूझबूझ वाले समझदार लोग होते हैं, ये हमारे बीच में घुसपैठ करके हमारे नेताओं को स्वार्थी बना देते हैं, अपने रास्ते से भटकाने का काम करते हैं। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, नेता भटक जाए और कार्यकर्ता समाज नहीं भटकना चाहिए, कार्यकर्ता समाज नहीं भटकना चाहिए। जैसे कांग्रेस के नेता भटक गए तो उन्होंने जनता पार्टी बना दी, जनता पार्टी के नेता भटक गए तो उन्होंने जनता दल बना दिया, और जनता दल के नेता भटक गए तो सारे के सारे मनवादी लोग आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये एक प्रकार है उनकी ये कोशिश होती है कि सत्ता हमारे हाथ में रहे, और सत्ता उनके हाथ में रहती है। चाहे कांग्रेस बना के सत्ता में रहे वो, चाहे जनता पार्टी बना के सत्ता में रहे, चाहे जनता दल बना के रहे, और आज भारतीय जनता पार्टी बना के सत्ता में है। सत्ता में वो रहते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान होता है। उनकी तो समस्या नजर नहीं आती है मुझे। 100% शिक्षा उनके पास, देश की 94% जमीन के मालिक को, देश के 99% कारोबार उनके हाथ में, 100% सम्मान उनको, सामाजिक सम्मान, समाज के नाम पर उनका कोई अपमान ही नहीं होता है। जैसे हम लोगों को पाल प्रजापति, केवट कश्यप, नाई निषाद, तेली तमोली, साख सैनी, जाटा फटी, धोबी कोली, वाल्मीकि को कोई चमड़ा कहता है, कोई कचिया कहता है, कोई नौआ कहता है, कोई गड़रिया कहता है, कोई गुजरा कहता है, कोई हीरा कहता है। तो हमारा समाज के नाम पे अपमान होता है, लेकिन उनका तो समाज के नाम पे कोई अपमान होता ही नहीं। तो सामाजिक स्तर पर वो उच्च कोट के हैं, आर्थिक स्तर पर उच्च कोट के हैं, व्यापारी को जमींदारी के आधार पर उच्च कोट के हैं, उनकी कोई समस्या ही नहीं है। उनके घर मकान सब कॉलोनियों में, ना उनके घर के आगे पानी भरता, ना उनके ट्रांसफार्मर रुकते, और कहीं भी कभी कभार कोई छोटा मोटा झगड़ा फसाद होता है तो थाने में जाने से पहले तो उनकी सुरक्षा हो जाती है, और थाने पहुंच के तुरंत रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, और रिपोर्ट दर्ज होते ही तुरंत जो उनका विरोधी है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। आप देख रहे हैं कोलकाता के अंदर एक हॉस्पिटल में एक घटना घटी, बलात्कार की, हत्या की। पूरे देश के मनवादी लोग एकजुट हो गए, और हमारी बहन बेटियों को आज से 4 साल पहले 2 लड़कियों को बधाइयों में पेट से लटका दिया, बलात्कार करके, हत्या करके, और अभी 3 दिन पहले फरक्काबाद में लटका दिया। और आए दिन पूरे देश के अंदर
कुछ घटनाएं सामने आ जाती हैं 10%, 90% घटनाएं सामने नहीं आ पाती, क्योंकि हमारे लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपमान सहन करके शांत बैठ जाते हैं। हमारी माँ बहन बेटियां उनके बागों में काम करती हैं, उनके खेतों में काम करती हैं, उनकी फैक्ट्रियों में काम करती हैं, उनके शोरूम पे काम करती हैं। वो लोग छेड़खानी जब भी उनको मौका मिलता है कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हम तो बहुजन हैं, हम तो उनकी नज़र में शूद्र हैं, हम तो उनकी नज़र में छोटी जात के हैं, तो हमारी तो इज्जत उन्हें नजर आती नहीं है। हमारी तरक्की 10% हुई तो उन्होंने सिस्टम लागू कर दिया, इनकी जांच करो, आर्थिक रूप से कौन संपन्न हो गए हैं उनकी छटनी करो, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से आरक्षण लेकर कौन कौन सी जातियां संपन्न हो गई हैं, उन जातियों को आरक्षण की श्रेणी से बाहर करो। हमारे ऊपर निगाह है, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे कार्यकर्ता साथियों, आप सोचिए उनकी निगाह अपने ऊपर क्यों नहीं जा रही है? जिनकी आबादी 15% है, वो सरकार की नौकरियों में 80% है, तो भाई उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। 15% के लोगों, आप 85% नौकरियां क्यों कर रहे हो? 65% नौकरी खाली करो। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को वो दिखाई नहीं दे रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को हम लोग दिखाई दे रहे हैं। इनकी जांच करो कि ये आरक्षण से कितने आगे बढ़ गए, और उनकी जांच नहीं होगी कि वो आरक्षण बिना आरक्षण के ही उनका परमानेंट आरक्षण उन्होंने पहले से ही हजारों साल से लागू कर रखा है। पहले लिख दिया उन्होंने मनुस्मृति में, हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, इनकी सेवा करेंगे, बाकी तो वो पढ़ेंगे लिखेंगे, वो सारे काम करेंगे। तो भाई उन्हें अपनी तरफ देखना चाहिए, लेकिन वो नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो सरकार में बैठे हैं। ये कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सरकार में है वो समस्याओं का समाधान करेगा, किसी आदेश करेगा, उनका आदेश निर्देश तब माना जाएगा। अब हम लोग उनकी इस साजिश का पर्दाफाश करने में लगे हुए। हम लोगों ने पहले चरण में 21 तारीख को पूरे देश के अंदर हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने 25 राज्यों में धरना प्रदर्शन किया। हमारा 13 राज्यों में आजाद समाज पार्टी का संगठन खड़ा हो चुका है, बाकी के 25 राज्यों में भीम आर्मी का संगठन खड़ा है। तो 25 राज्यों में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के साथियों ने कहीं 400 की संख्या में, कहीं 2000, कहीं 4000 की संख्या में बड़े पैमाने पर इकट्ठा होकर उनकी इस भटकाने वाली जो नीति है, जो साजिश है कि आरक्षण के नाम पर इनको जातिगत आधार पर लड़ाया जाए, द्वेष भावना पैदा की जाए, तो इस साजिश का हमने पर्दाफाश करने का काम शुरू किया। 21 तारीख को हमारा पहला चरण था, और ये दूसरा चरण हमारा 11 तारीख को है, जो हमारी दिल्ली में रामलीला मैदान के अंदर लाखों की संख्या में पूरे देश के भीम आर्मी के लोग, पूरे देश के आजाद समाज पार्टी के लोग आरक्षण कोटा पूरा करो, वरना कुर्सी खाली करो, जितनी जितनी रिश्तेदारी, इन नारों को लेकर हम लोग रामलीला मैदान पहुंचेंगे और हम लोग समझाएंगे कि मनुवादी लोगों, हम लोगों में जातियां आपने बना दी, आपने हमारा फर्क बना दिया। हमको कभी आपने अछूत कहा, कभी सछूत कहा, कभी अनुसूचित जाति नाम दिया, कभी जनजाति दिया, कभी अन्य पिछड़ा वर्ग दिया। अब आप लोग हमारे जाति में से जाति, जाति जन से जाति बनाने में लगे हैं। अब हम लोग भी आपकी साजिशों को समझ चुके हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में बहुजन समाज के लोग भाईचारा बना के रहें, उनकी साजिश का पर्दाफाश करें। ये आप सब लोगों को समझाने की जरूरत है। आप लोग समझाइए अपने गुमराह हुए साथियों को, जो मनुवादी लोग ताकतों में गुमराह कर दिए हैं, जो हमसे ये कह रहे हैं कि ये हमारा हक खा रहे हैं। उन अपने तमाम साथियों को समझाइए कि हम लोग कोई किसी का हक नहीं खाते। किसी भी विभाग में वैकेंसी निकलती है, उसमें योग्यता मांगी जाती है कि एमकॉम पास होना चाहिए। तो जो एमकॉम पास हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, वो सभी आवेदन करते हैं। कोई किसी को रोकता नहीं है कि तुम आवेदन नहीं करोगे मैं करूंगा, कोई किसी को नहीं रोकता। जो लोग योग्यता रखते हैं वो आवेदन करते हैं। आवेदन के बाद लिखित परीक्षा होती है। जो लिखित परीक्षा पास करता है वो इंटरव्यू में जाता है, और जो इंटरव्यू पास कर लेता है उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। रोकता कोई किसी को नहीं है। एक भी उदाहरण पूरे देश के अंदर
कोई नहीं दे सकता है कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को रोका। सुप्रीम कोर्ट के जज इतनी छोटी बात को इतना बड़ा बता रहे हैं और बात है नहीं, फिर तो बात का बतंगड़ बना दिया। एक भाई से दूसरे भाई को लड़ाने की प्लानिंग। वारे मनुवादियों, आप कहते हैं कि हम इस देश के भक्त हैं, वफादार हैं। अरे ये क्या वफादारी? देश का वफादार वो होता है जो देश में शांति लाता है, देश में भाईचारा बनाता है, देश के शकुन के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करता है। आप तो एक के बाद एक के बाद एक, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी दलित में दलित, कभी पिछड़ा में पिछड़ा। ये सब क्या? ये सही मायने में देशभक्त है ही नहीं, क्योंकि इस देश के मूल निवासी तो ये बहुजन समाज के लोग, ये बहुजन समाज के लोग जो मूल निवासी हैं, ये तो कभी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अलगाव पैदा करने की बात करते ही नहीं है। ये हमेशा भाईचारा बनाने की बात करते हैं। रद्द करनी पड़ेगी। इस लोकतंत्र में कोई आप पे कृपा नहीं रखेगा, कोई दया नहीं करेगा, कोई आपके लिए करुणाशील नहीं बनेगा। आपको अपने हक अधिकार लेने हैं तो घर से निकलना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बिना संघर्ष के, बिना लड़ाई के आपको कोई अधिकार देने वाला नहीं है। आप लोग रोजाना ठुकाई पिटाई हो रही है, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, खुलेआम लुट रही है, और थानेदार रिपोर्ट नहीं लिख रहा। हमारे लोग सैकड़ों की संख्या में थाने का घेराव करते हैं, तब रिपोर्ट लिखी जाती है। सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारी की मांग करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तब 4 में से 1 व्यक्ति गिरफ्तार होता है। कैसी विडंबना! कहाँ है कानून का राज? कहाँ है लोकतंत्र? ना तो लोकतंत्र कायम हो पाया, ना कानून का राज कायम हो पाया, और हमारे लिए तो कभी होगा ही नहीं। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जो आपको गरीब और कमजोर देखना चाहते हैं, वो आपको कभी सुख सुविधाएं देने का अधिकार नहीं देंगे। यदि आपको सुख सुविधाएं चाहिए तो आप अपना नेता बनाइए, अपनी पार्टी बनाइए, इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लीजिए, अपना बड़ा स्वयं कीजिए, वो आपका बड़ा है। तो मेरे साथियों, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप लोग जब इस मंच पर बैठते हैं तो क्या करना चाहिए। एक जाति से पार्टी नहीं बनती है, एक जाति से नहीं बनता है, एक जाति से सांसद विधायक नहीं बन सकते हैं। आपको पद मिला है, लेकिन जो साथी आपके हैं, जिनको आपको जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, जो कई साथी जुड़ रहे हैं, वैसे मनीवादी लोग हमको कहते हैं ये ठीक लोग नहीं है। वो कहते हैं साबित करना है कि हम ठीक लोग, हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबको हिस्सेदारी देते हैं। जो जागा है वही पाएगा। बहुजन समाज की इतनी जातियों में से संघर्ष करने वाली जो कौम है, वो आज पूरे देश के अंदर संघर्ष करने वाली कौम सबको दिखाई दे रही है। संघर्ष करने वाले लोग संघर्ष करेंगे। इस संघर्ष में हम लोगों को सभी अपने बहन भाइयों को साथ में लेके चलना है, सबका सम्मान करना है। पर छोटा यो बड़ा मंच पर सब दिखाई देने चाहिए, स्टेज पर सब दिखाई देने चाहिए। पदों के चक्कर में अपना नुकसान मत कीजिए। यहां बैठ जाओ या वहां बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप जगाने वाले हैं, आप लोगों को जोड़ने वाले हैं। आप जोड़ेंगे तब जब सामने वाले को सम्मान देंगे। जब आप सम्मान नहीं देंगे तो व्यक्ति क्यों जुड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे इस संघर्ष में हमारे तमाम साथी दिन रात लगे। हम लोगों ने 1 मार्च 2020 में पार्टी ज्वाइन कर ली मैंने, और 15 मार्च को पार्टी बनी। हम लोग संघर्ष करते रहे। दूसरी पार्टियां हमको भरोसा देती रही कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। समय समय पर हम लोगों के साथ धोखा हुआ। 24 के चुनाव में हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी ने ये निश्चय किया कि हमको इस चुनाव में किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने बलबूते पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिताएंगे।
नगीना से हमारे देश के तमाम कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर अपने प्रिय नेता को सांसद बनाया। आप देखिए 20 दिन पार्लियामेंट चली और 20 दिन के पार्लियामेंट में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारे प्रिय नेता भाई चंद्रशेखर जी ने बहुजन समाज की बात को दिलेरी के साथ पार्लियामेंट में किया। आज जरूरत है हमें अपने नेता के हाथ मजबूत करने की। आज जरूरत है हमें पूरे देश के अंदर भाई चंद्रशेखर घर घर में जिंदाबाद बोले जाएं इस आंदोलन। इसके लिए हमको त्याग करना पड़ेगा। जो भी काम धंधा हम करते हैं उस काम धंधे में से थोड़ा थोड़ा समय निकालकर पार्टी को मजबूत करो। जो भाईचारा कमेटी आपको बनाने का जिम्मा सौंपा गया है उसको आप कीजिए। यदि आपकी पाल समाज की, कच्छप समाज की, शाक समाज की, सैनिक समाज की, प्रजापति समाज की, सप्ता सैन समाज की, मुस्लिम समाज की और अन्य सभी समाज की भाईचारा कमेटी बन जाएगी तो आप सोचिए कि कितनी जाति के लोग आपको दिखाई देंगे। और ये काम जिलाध्यक्षों का है। जिलाध्यक्षों को ये काम करना चाहिए। जिलाध्यक्षों को फुल टाइमर होना चाहिए, पूरा टाइम पार्टी का काम। जिलाध्यक्ष जब तक पूरा टाइम नहीं देंगे तब तक उनके जिले में पार्टी मजबूत हो ही नहीं सकती। मंडल अध्यक्ष का काम है पूरा टाइम पार्टी को देना। जब तक मंडल अध्यक्ष पूरा टाइम नहीं देंगे उनके मंडल में पार्टी मजबूत हो ही नहीं पाएगी। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।